जय हिंद दोस्तों, लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग असहयोग आंदोलन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 40 को है और 40 का जो है आप लोग डिस्कशन करेंगे। और देखिए, यह क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद आपका 1 से 2 में, ठीक है, 1 से 2 PM में आपका क्यूज चलता है घटना चक्र का। तो आज जिनको भी ज्वाइन करना है, आप किसान कोल्ड स्टोर या मोती रीजनिंग क्लासेस में आकर एडमिशन ले सकते हैं। 100 रुपये पर मंथ है और वहाँ पे लूसेंट का भी बैच चलता है। लूसेंट का बैच जो है वो आपका 7 से 8 AM में आपका मेडिएवल हिस्ट्री चल रहा है अभी। और एक है 2 से 3 में, 2 से 3 PM में है, इसमें आपका केमिस्ट्री चल रहा है। और एक सुबह 6 से 7 AM में, इसमें करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का बैच चल रहा है। तो देखते हैं, आज हम लोग चलते हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया था CR दास ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CR दास ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? यह शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो यह 1920 में प्रारंभ किया था, 1 अगस्त 1920 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4, कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन था कौन सा? प्रथम जन आंदोलन की बात करें तो जन आंदोलन था आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और जबकि महात्मा गांधी प्रथम जो है कौन सा आंदोलन चलाया था यह, तो वह सत्याग्रह था, कौन सा? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, प्रथम जन आंदोलन के यह असहयोग आंदोलन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ यह कब हुआ? यह हुआ 1920 में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 6, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा नमक कानून इसका कारण नहीं था, जबकि खिलाफत का प्रश्न, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट इसका संबंधित था, लेकिन नमक कानून इससे संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए? यह 1 अगस्त 1920 को, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8, कह रहा है कि एक वर्ष में स्वराज्य का नारा यह गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो यह असहयोग आंदोलन के समय दिया था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 9, कह रहा है कि 1919 के सुधारों के भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु यह आंदोलन किया, नेतृत्व में किसके नेतृत्व में किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 10 नंबर में कह रहा है कि एक वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था किस आंदोलन के दौरान? एक वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, यह असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित कथन में कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? यानी यहाँ पे गलत कथन को चूज करना है, गलत कथन को चूज करना है। तो देखेंगे पहला आंसर क्या है,
कह रहा है कि इस आंदोलन की अवधि यह 1920 से 22 रहा। यानी असहयोग आंदोलन का जो ये रहा था कार्यकाल, जो है असहयोग आंदोलन चला था, यह 1920, ये तो क्या है, सही है, 1920 से 22। और नेक्स्ट है, कह रहा है कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति का इसका लक्ष्य था। ये भी कथन क्या है, सही है। इसमें बहिष्कार की योजना भी थी। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। ये कथन गलत है। M.A. जिन्ना जो है इसका समर्थन नहीं किया था, इस आंदोलन का विरोध किया था। असहयोग आंदोलन का M.A. जिन्ना ने क्या किया था, विरोध किया था। तो कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन आपका कौन सा, 4 नंबर गलत है, और 4 ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। कह रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। असहयोग आंदोलन में लोगों को जो है शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित किया जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उस प्रदेश का जो नाम था वह बिहार था। कौन सा था, बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन पर ध्यान दीजिए और असहयोग आंदोलन से कौन सा कथन जो है इनमें से सही है। पहला है कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, तो आपका देखेंगे कि ए नंबर सही है कि गलत। तो ये क्या है, सही है। कह रहा है कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ये सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये भी क्या है, सही है। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी कथन क्या है, सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने को राजी नहीं हुआ था, यहाँ है राजी हुआ था। तो 4 नंबर कथन क्या है, गलत है। इसका मतलब 1, 2 और 3 आपका क्या है, सही है, और सही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह कौन सा था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, कौन सा उपाधि था। तो इसका राइट आंसर होगा कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था और वह पुनः उसको वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान यह अपनी वकालत छोड़ दी थी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। यह चित्तरंजन दास ने। किसने, चित्तरंजन दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है यह CR दास, एक है मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दिया था। तो सारे का दिमाग रखेंगे, दिमाग में सारे का नाम। ठीक है, अगला नंबर 16 नंबर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के समर्थन किया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया लेकिन इसके परिणाम नहीं देख पाए थे। यह बाल गंगाधर तिलक थे। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसी दिन जो है, जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1 अगस्त को उसकी ही मृत्यु भी हो गया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1920 को और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गया था 1 अगस्त 1920 को। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तनन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा छपरा से। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18। निम्नलिखित में से कौन चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि है। तो चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि जो है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी 1922 को। ध्यान में रखिएगा, आंसर जो है 5 कहीं 5 भी मिलेगा आपको, लेकिन इसका रियलिटी जो आंसर होगा 4 फरवरी 1922 को हुआ था यह चौरा चौरी कांड। ठीक है, चौरा चौरी कांड, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19। चौरा चौरी किस जनपद में स्थित है।
चौरी चौरा जो है ये किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह गोरखपुर जनपद में स्थित है। कहाँ पे? गोरखपुर जनपद में स्थित है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20। करेक्ट, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद जो है यह महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, और चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था, 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21। करेक्ट कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा जो है भड़क उठी थी, और यही आपका इसी कारण से जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22। करें, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो इसका भी राइट आंसर चौरी चौरा कांड में हुई हिंसा के कारण, चौरी चौरा कांड में जो है हुई हिंसा के कारण जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण जो है महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें भी होगा चौरी चौरा कांड में हुई हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन क्या था? वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को यह हिमालय जैसी भूल बताई? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, चौरी चौरा कांड के, तो इसका राइट आंसर जो करा कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी जो है हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो असहयोग आंदोलन को यह जो अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी किस कांड के कारण? यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल यह नाडिया में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी जो है हिमालय जैसे भूल स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसमें से ई ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। चौरा चौरी कांड की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो चौरा चौरी कांड के समय महात्मा गांधी यह कहाँ थे? यह बारदोली में थे, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और चौरा चौरी कांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था, 4 फरवरी 1922 को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 25 के बाद 26 नंबर करा कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, बताइए यह कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को, और उसके बाद इसको स्थगित कर दिया गया, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन करें कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो यह किया था किसने? डॉक्टर मुंजे ने किया था, डॉक्टर मुंजे। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध यह निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो यह डॉक्टर मुंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किसने किया था? इसका राइट आंसर जो होगा आपका स्वामी विद्यानंद ने किया था, स्वामी विद्यानंद इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30। निम्नलिखित घटना क्रम को जो है सही क्रमानुक्रम में जो है सजाएं और बताएं कि कूट में दिए गए कौन सा सही आंसर है। तो आप देखेंगे चौरा चौरी कांड जो हुआ था यह 4 फरवरी 1922 को हुआ था, और दूसरा है
बारदोली सत्याग्रह यह हुआ था 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था। यह 1922 में बारदोली में जो कांग्रेस की बैठक हुआ था उसमें जो है इसका तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 1-3। ठीक है, 1-3 चौरा चौरी कांड हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन, उसके बाद बारदोली सत्याग्रह प्रस्ताव, उसके बाद होगा कौन असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा 1-3-2। 1-3-2 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 करे कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियां की पुनरावृत्ति का कारण था। पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो पहला है करे कि पुनरावृत्ति का कारण क्या था, तो ये गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ठीक है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन इसका पुनरावृत्ति का कारण था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 करे कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर यह किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? किसने लिखा? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका करे कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र जलाए जाने का विरोध किया था? तो विदेशी वस्त्र जलाए जाने का विरोध किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 करे निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थगित किया गया था? कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थगित किया गया था? स्थगित किया गया था काशी विद्यापीठ और आपका है गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ये तीनों को स्थगित किया था, जबकि आपका काशी विश्वविद्यालय को यह स्थगित नहीं किया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कि एक यानी काशी विद्यापीठ को स्थापित किया गया था, गुजरात विद्यापीठ को स्थापित किया गया था और जामिया मिलिया को भी स्थापित किया गया था। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था यह 1916 में ही हो गया था, इसका स्थापना उसके बाद नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काशी विद्यापीठ का जो स्थापना हुआ था यह कब हुआ था? 1921 में। और गुजरात विद्यापीठ का स्थापना हुआ था 1920 में। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में इसका भी स्थापना हुआ था 1920 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1, 2 और 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था जो हिंदू मुस्लिम एकता का, हिंदू मुस्लिम एकता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेलित नहीं है? तो अब देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यह कथन क्या है? सही है। 1905 में बंगाल विभाजन, यह कथन भी क्या है? सही है। 1909 में यह मार्लेमेंटो सुधार, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन 1930 में नहीं है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। करें कौन सा कथन गलत है? तो गलत आपका डी होगा और डी ही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यह हुआ था 1929 में, 1929, ये कथन गलत है। राजगुरु को फांसी हुआ था 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिला था, तो यह कथन क्या आपका सही है। दूसरा 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1920 में। और रौलट सत्याग्रह जो हुआ था यह 1920 में नहीं, यह हुआ था 1919 में, अप्रैल 1919 में। तो कह रहा है कि कौन सा सही है? तो सही केवल और केवल बी है, जो कि आपका राइट आंसर होगा बी, 1931 यह राजगुरु को फांसी मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कथन है और कारण है। कथन है और कारण है। कह रहा है कि
महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ये कथन तो सही है। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। नहीं, मतलब विरोध तो किया गया था, लेकिन इसका कारण ये नहीं था कि वह असहयोग आंदोलन यह स्थगित किया। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का जो कारण था वह चौरा चौरी कांड था। ठीक है, चौरी चौरा कांड के कारण जो है इसको स्थगित करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। केवल 20 दिन ही बचे थे। तो यह कौन थे? तो यह थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल और केवल कितना दिन बचा हुआ था? 20 दिन बचा हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किया था किसने? तो किसने किया था? ठीक है, विरोधी का। कह रहा है कि जमनालाल ठाकुरदास, जयराम दास, दौलताराम और एक है मणिकलाल शर्मा। देखिए, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुना दास, द्वारकदास, कवास जी जहांगीर, पी सेठन और शीतलवार आदि मुंबई के उद्योगपति वर्ग के लोग थे और इन्होंने मिलकर ही 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किया था। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होता है? ई अगर रहता तो ई ऑप्शन चल जाता। तो इसका राइट आंसर होगा ई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे स्वराज्य पार्टी का गठन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा सारे को हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।